हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए हम आपको चाचा नेहरू के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने साल 1947 यानी भारत की आज़ादी से लेकर मृत्यु तक देश का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री पद को भली भांति गर्व के साथ संभाला था। आज उनकी जयंती पर उनका स्मरण करते हुए हम आपके लिए जवाहरलाल नेहरू को समर्पित यह विशेष लेख लेकर आए हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व की तरह बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जयंती भी कहते हैं। क्यों मनाई जाती है जवाहरलाल नेहरू की जयंती? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पद को संभाला था और देश की प्रगति में अहम भूमिका भी निभाई थी। उनके इसी योगदान का नमन कर और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्म दिवस को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं उनके बच्चों के बीच लोकप्रिय होने के कारण हर साल इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जयंती का इतिहास। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय के थे और पेशे से बैरिस्टर थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी दुस्सू था और उनकी दो बहनें थीं, जिनमें से बड़ी बहन का नाम विजयालक्ष्मी और छोटी का नाम कृष्णा हठी सिंह था। वह उन तीनों में सबसे बड़े थे और स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से लॉ यानी कानून की डिग्री प्राप्त की थी। विदेश से शिक्षा प्राप्त कर जब जवाहरलाल नेहरू साल 1912 में भारत लौटे तो उन्होंने वकालत का अभ्यास शुरू कर दिया और साथ ही राजनीति में भी रुचि लेने लगे। इस दौरान साल 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू के साथ संपन्न हो गया। हालांकि उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वह उनकी विचारधारा के साथ जुड़े। साल 1920 में उन्होंने पहला किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से किया था। वहीं गांधी जी सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने सभी विदेशी कपड़ों का और वस्तुओं का त्याग कर खादी कुर्ता और गांधी टोपी अपना ली। इसके बाद साल 1920 से 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। साल 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो काफ़ी सफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कई राजनीतिक सुधार किए। फिर जब नेहरू जी ने एक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को लागू करने का फैसला किया, तब 8 अगस्त 1942 को सभी नेताओं ने के साथ अहमदनगर की जेल में भेज दिया गया। इसी तरह अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें लगभग 9 बार जेल जाना पड़ा। साल 1947 में गांधी जी और कांग्रेस के फैसले पर नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वहीं उन्होंने भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास पर काफ़ी जोर दिया। इतना ही नहीं, उनके कार्यकाल में लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू की गई थी। नेहरू जी अच्छे राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी जैसी बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। उनको कश्मीरी पंडित होने के कारण काफ़ी लोग उन्हें पंडित जी भी कहकर संबोधित करते थे। साल 1955 में उन्हें उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। हालांकि दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 मई 1964 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह था जवाहरलाल नेहरू पर विशेष जानकारी से संबंधित लेख। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के और व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और आपको अगर मेरा ये लेख पसंद आया हो तो चैनल को